चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चीन बना दुनिया का सबसे अमीर देश। 20 साल में दुनिया की संपत्ति 3 गुना पर चीन की संपत्ति 16 गुना बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फंड से तत्काल दे मदद। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने जताया पीएम मोदी का आभार, कहा इस कानून से मिली बड़ी राहत। वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भारत में लॉन्च करेगी नए सीएनजी मॉडल। ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते लिया निर्णय। राज्यों को इस बार मिलेगी डबल टैक्स शेयरिंग। केंद्र जारी करेगा 95,082 करोड़ रुपए की राशि। देश में रोजाना आ रहे मामलों में आज सबसे बड़ी राहत। पिछले 24 घंटों में महज 8,000 नए मामले आए सामने। प्रदूषण से बिगड़े हालत पर हुई बैठक में दिल्ली सरकार ने सुझाया लॉकडाउन लगाने का विकल्प। पटियाला में भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मिले सिद्धू, मांगों को सरकार तक पहुंचाने का दिया भरोसा। हर घर दस्तक अभियान पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की बैठक। अभियान को देश के कोने कोने तक ले जाने पर दिया जोर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अगले हफ्ते कर सकती है दिल्ली का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी से करेंगी मुलाकात। कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ 6 महीने तक कारगर। एनआईए ने कहा सभी वेरिएंट के खिलाफ देती है मजबूत प्रतिरक्षा। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का किया लोकार्पण, बोले यह यूपी की संकल्प शक्ति का प्रतीक। पंजाब के बाद अब बंगाल में बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश। सदन में भाजपा ने किया हंगामा। यूपी में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर हुए सीएम योगी, अधिकारियों को दिए प्रदूषण रोकने के सख्त निर्देश। तेजी से घट रहा तापमान, पड़ने वाली है कड़ाके की सर्दी। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। महज 15 वर्षों में ही अर्श से फर्श पर आ गए अनिल अंबानी, अब 0 पर पहुंच गई नेटवर्थ। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के पास मिली 5 करोड़ की 2 घड़ियां। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने की जब्त। पहले ऑडिट दिवस के मौके पर सीएजी ऑफिस पहुंचे पीएम मोदी, कहा ये सिर्फ संस्था नहीं एक विरासत है। असदुद्दीन ओवैसी ने किया बड़ा ऐलान, कहा राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, आज से भारत पाकिस्तान के बीच खोला जाएगा करतारपुर कॉरिडोर। देश के पहले समलैंगिक जज बनने जा रहे हैं सौरभ कृपाल, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी। पीएम से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का सपाइयों ने किया लोकार्पण। सपा के पूर्व विधायकों ने काटा फीता, निकाली साइकिल यात्रा। आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ किए जाने से बौखलाए एनसीपी नेता, कहा ताजमहल और कुतुब मीनार का नाम भी बदल देंगे। भगोड़े जाकिर नाइक पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगाया 5 साल का बैन। केरल में बारिश और कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच में श्रद्धालुओं ने सबरीमाला मंदिर के किए दर्शन। मुंबई ड्रग्स केस में 2 बार समन के बाद भी एसआईटी के सामने पेश नहीं हुई पूजा ददलानी, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बुलाई कैबिनेट बैठक। शेयर बाजार में गिरावट, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा टूटा। निफ्टी 18,100 के नीचे। जहरीली शराब से मौतों को लेकर एक्शन में नीतीश कुमार, शराबबंदी की सख्ती पर बुलाई हाई लेवल बैठक। सोने के दाम में आज फिर से गिरावट, चांदी की बढ़ी कीमत, जाने आज की ताजा कीमतें। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राज्यों को इस बार मिलेगी डबल टैक्स शेयरिंग। केंद्र जारी करेगा 95,082 करोड़ रुपए की राशि। जी हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधार पोस्ट कोविड महामारी के विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, 3 राज्यों के डिप्टी सीएम, जम्मू कश्मीर के एलजी और अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों ने आज बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैठक में
कुछ मुख्यमंत्रियों ने राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का अनुरोध किया। सीतारमण ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मैंने वित्त सचिव से कहा कि राज्यों के हिस्से की सामान्य 47,541 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने के बजाय 22 नवंबर को उन्हें एक महीने की अग्रिम किस्त भी दे दी जाए। इस तरह राज्यों को उस दिन 95,082 करोड़ रुपए जारी कर दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि एक महीने की अग्रिम किस्त मिलने से राज्य के पास पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त राशि होगी, जिसका इस्तेमाल वे ढांचागत आधार खड़ा करने में कर सकते हैं। वहीं वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए की कमी उत्पाद शुल्क के गैर साझा करने योग्य हिस्से में हुई, जिसका अर्थ है कि पूरा नुकसान केंद्र सरकार उठा रही है। साथ ही कहा कि उत्पाद शुल्क में कमी से किसी राज्य सरकार को हस्तांतरण का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हर घर दस्तक अभियान पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की बैठक। अभियान को देश के कोने कोने तक ले जाने पर दिया जोर। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश के कोने कोने तक कोविड टीकाकरण अभियान को ले जाने के तरीकों पर चर्चा के लिए गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज समूहों और विकास साझेदारों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने हाल में महीने भर चलने वाले हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें घर घर जाकर उन लोगों को टीका लगाया जा रहा है जिन्होंने अभी तक टीके की एक भी खुराक नहीं लगवाई या जिनकी दूसरी खुराक लगनी शेष है। मांडविया ने बैठक के बाद ट्वीट किया कि देश के एनजीओ सीएसओ के साथ विचार विमर्श किया। इस बारे में चर्चा की कि सरकार और इन संगठनों के बीच साझेदारी बढ़ने से हमारा हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान किस तरह मजबूत होगा। हमारी सरकार हमारे इस अभियान को देश के कोने कोने तक ले जाने के लिए संगठनों का सहयोग चाहती है। उन्होंने हाल में कहा था कि देश में 12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक अभी नहीं लगवाई है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि उक्त अभियान में पूरी वयस्क आबादी को पहली खुराक लगाई जाए। वहीं जिनकी दूसरी खुराक लगनी बाकी है उन्हें भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। पहले ऑडिट दिवस के मौके पर सीएजी ऑफिस पहुंचे पीएम मोदी, कहा ये सिर्फ संस्था नहीं एक विरासत है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया। यहां पीएम मोदी पहले ऑडिट दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने के कर्मचारियों को ऑडिट दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि एक संस्था के रूप में सीएजी न केवल देश के खातों का हिसाब किताब चेक करता है, बल्कि प्रोडक्टिविटी में, एफिशिएंसी में वैल्यू एडिशन भी करता है। इसलिए ऑडिट दिवस और इससे जुड़े कार्यक्रम हमारे चिंतन मंथन, हमारे सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक विरासत है और हर पीढ़ी को इसे सजोना चाहिए। बहुत कम संस्थान है जो समय के साथ मजबूत, अधिक परिपक्व और प्रासंगिक बनते हैं। प्रदूषण से बिगड़े हालत पर हुई बैठक में दिल्ली सरकार ने सुझाया लॉकडाउन लगाने का विकल्प। जी हां, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख सभी के सामने है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र इस मुद्दे पर पड़ोसी राज्यों के साथ एक आपात बैठक हुई। इसमें कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और एनसीआर राज्यों और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को 15 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। पहले ये कैंपेन 18 नवंबर तक था। इसका दूसरा चरण 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक होगा। उन्होंने कहा कि बैठक में दिल्ली ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा उसको निश्चित तौर पर लागू किया जाएगा। गोपाल राय ने यह भी कहा कि बैठक में दिल्ली ने लॉकडाउन का भी विकल्प सुझाया। हालात खराब हो रहे हैं, ऐसे में लोगों को घरों से काम करने की छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने कदम उठाते हुए अपने सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का किया लोकार्पण, बोले यह यूपी की संकल्प शक्ति का प्रतीक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे की सौगात देते हुए सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब 3 वर्ष पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था, तब ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेस वे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। जनसभा को संबोधित
करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये एक्सप्रेस वे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेस वे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का एक्सप्रेस वे है। यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान और कमाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में जिसे भी यूपी के सामर्थ्य पर, यूपी के लोगों पर जरा भी संदेह हो, वो आज जहां सुल्तानपुर में आकर यूपी का सामर्थ्य देख सकता है। 3-4 वर्ष पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेस वे गुजर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में हमने लंबा दौर ऐसी सरकारों का देखा जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही औद्योगिकरण के सपने दिखाए। परिणाम ये हुआ कि जरूरी सुविधाओं के अभाव में यहाँ लगे अनेक कारखानों में ताले लग गए। उद्घाटन समारोह के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सप्रेस वे पर निर्मित 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एयर शो का आयोजन किया गया। सुखोई, मिराज, जगुआर सहित वायुसेना के कई विमानों ने अपना करतब दिखाया। सुल्तानपुर जिले में एक्सप्रेस वे आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ करने में सक्षम होगी। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, आज से भारत पाकिस्तान के बीच खोला जाएगा करतारपुर कॉरिडोर। जी हां, भारत के गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बुधवार से भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने का निर्णय लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए ऐलान किया कि करतारपुर कॉरिडोर बुधवार से खोलने जा रहा है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक बड़े फैसले के तहत मोदी सरकार ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को 17 नवम्बर से दोबारा खोलने का निर्णय लिया, जिससे बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं को फायदा होगा। बता दें कि पिछले साल मार्च महीने में कोरोना महामारी के मद्देनजर करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। हालांकि ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने अपनी ओर से पहले ही कॉरिडोर खोल दिया था। हाल ही में जब पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह से मुलाकात की थी, तब करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की थी। इससे पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि सिख संगत की भावनाओं का सम्मान करते हुए 19 नवंबर से पहले करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया जाए। देश में रोजाना आ रहे मामलों में आज सबसे बड़ी राहत, पिछले 24 घंटों में महज 8,000 नए मामले आए सामने। जी हां, देश में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,865 नए केस सामने आए, जो कि पिछले 287 दिनों में सबसे कम है। वहीं एक दिन में 197 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस के बीते 24 घंटों में 11,971 संक्रमितों के ठीक होने से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,38,61,756 हो गई। भारत की रिकवरी दर 98.27% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। कोरोना के 1,30,793 सक्रिय मामले हैं, जो 525 दिनों में सबसे कम है। साथ ही बीते 24 घंटे में देश भर में कुल 11,07,617 कोरोना परीक्षण किए गए, जो कुल मिलाकर 62,57,00,000 हो गई। डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो यह 0.80% है, जो कि पिछले 43 दिनों से 2% से नीचे है। वहीं कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश भर में टीकाकरण अभियान की रफ्तार भी तेज हो रही है। पिछले 24 घंटों में 59,75,469 वैक्सीनेशन हुआ।